दोस्तों ये कहानी दो ऐसे बच्चों की है जो एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और इनको यहाँ पर कई साल गुजर जाते हैं। और जब ये जवान होते हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आगे इनके साथ क्या होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाई देती है जिस पर एक फैमिली होती है, जहाँ दो बच्चे होते हैं। लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमिलीन होता है, जो कि दोनों कज़न हैं। यहाँ पर रिचर्ड के फादर मौजूद हैं और इनका एक कुक पैडी भी है, जो कि शिप पर मौजूद सबके लिए खाना बनाता है। तभी हम देखते हैं शिप पर आग लग जाती है और बहुत ज़्यादा धुएं की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुक इन दोनों बच्चों को बचाने के लिए एक छोटी नाव पर बिठाकर इनको दूर ले जाता है और वह सारी रात बोट पर ही रहते हैं। जब वो सुबह जागते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे सामने एक आइलैंड था। जब पैडी बच्चों को लेकर आइलैंड पर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर हर वो चीज़ है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होती है, जैसा कि पानी, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और सब्जियाँ। वो ये देखकर बहुत खुश हुए। यहाँ पर पैडी को शराब की बोतलें भी मिलती हैं, जिनको देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर वहाँ पर रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जो कि वो पैडी को जाकर दिखाता है। पैडी समझ जाता है कि यहाँ पे हमारे अलावा कोई और भी आया होगा। रात को इसको ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाकर देखता है तो इसे वहाँ पर गोश्त और खून नज़र आता है। वो डर जाता है और बच्चों के पास जाता है और बच्चों को आइलैंड की दूसरी जानिब जाने से मना कर देता है। पैडी ने बहुत ज़्यादा शराब पी थी, इसलिए वो जल्दी सो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है इसकी शराब की बोतलें पानी में बह रही हैं। वो इनको पकड़ने के लिए जाता है तो वो नशे की वजह से डूब जाता है। सुबह बच्चे जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं ढूंढ पाते। तभी इनको पता चलता है कि पैडी आइलैंड के दूसरी तरफ पड़ा है। जब वो बोट लेकर इसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो पैडी मर चुका था। वो बहुत ही डर चुके थे क्योंकि पैडी ही इनका ख्याल रखने वाला था, क्योंकि अब वो नहीं रहा। रात को एमिली ने इसको कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। तो वो वहाँ से दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं और वो वहाँ जाकर अपना घर बनाते हैं, यहाँ रहते हैं। इनको बहुत अरसा हो चुका था और अब वो जवान हो चुके थे, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करने लगते हैं। एक दिन जब एमिली नहा रही थी तो वहाँ से वो देखती है कि पानी में खून नज़र आ रहा है। जब वो देखती है तो पता चलता है कि खून एमिलीन के जिस्म से निकल रहा था, क्योंकि ये इसका पहला पीरियड था। रिचर्ड वहाँ पर इसकी आवाज़ सुनकर आ जाता है और पूछता है एमिलीन को, लेकिन एमिलीन इसको कहती है कि कुछ नहीं हुआ। इसके बाद इसको वो जाने का कहती है। रिचर्ड पानी में खून देख लेता है और बाद में वो एमिलीन से पूछता है। वो समझता है कि शायद इसे चोट आई है, लेकिन एमिलीन इसे कुछ नहीं बताती। इसलिए रिचर्ड को गुस्सा आता है, क्योंकि वो समझता है कि एमिलीन इससे छुपा रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर एक दिन एमिलीन को ड्रम की आवाज़ आती है। जब वो जाकर देखती है तो वो आवाज़ दूसरे आइलैंड से आ रही थी। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो इसे वहाँ पर एक मूर्ति नज़र आती है जिसमें से खून नज़र आ रहा था। वो इसे देखकर डर जाती है और वो आकर रिचर्ड को बताती है और रिचर्ड इस पर गुस्सा होता है, क्योंकि पैडी ने इनको वहाँ जाने से मना किया था। रात को एमिलीन ख्वाब देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और इसकी मौत हो गई है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वहाँ रिचर्ड आ जाता है और वो इसे बताती है कि वो इसे कभी भी खोना नहीं चाहती। फिर वो रिचर्ड को किस करती है और फिर रिचर्ड भी अट्रैक्टिव हो जाता है, जिस पर एमिलीन वहाँ से चली जाती है। सुबह रिचर्ड कहीं जा रहा होता है और एमिलीन इसके पीछे जाती है और वो देखती है कि रिचर्ड एक पत्थर के पीछे मास्टरबेशन कर रहा होता है। एमिलीन इसको समझ जाती है कि वो क्या कर रहा है। वो रिचर्ड को आवाज़ें देती है। फिर वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि इनको एक शिप नज़र आ रहा था। फिर रिचर्ड दूसरी तरफ जाता है, जहाँ इन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखी थी ताकि वो आग जलाकर शिप को इशारा दे सकें, लेकिन वो लेट हो जाता है और शिप दूसरी तरफ चला जाता है। एमिलीन वहाँ पर ही थी, लेकिन इसने आग जलाकर इशारा नहीं दिया। इस वजह से रिचर्ड इस पर गुस्सा होता है और वो एक बोट बनाता है और वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाकर बोट डूब जाती है और रिचर्ड वापस आ जाता है और एमिलीन इस पर बहुत हंसती है और इसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम पत्थर के पीछे क्या करते हो। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, तुम मुझको छुप कर देखती हो। फिर एमिलीन कहती है कि जब मैं कपड़ों के बगैर होती हूँ तो तुम भी मुझे देखते हो और मैं ये बात जानती हूँ। रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो झोंपड़ी में जाकर एमिलीन का सामान बाहर निकाल कर फेंक देता है। कि कहता है कि ये झोंपड़ी मैंने बनाई है, इसलिए तुम इसमें नहीं रह सकती। फिर एमिलीन बाहर ही रहने लगती है। फिर हम देखते हैं कि एमिलीन इस मूर्ति को अपना भगवान मानने लगती है। जब वो वापस आ रही थी तो इसका पाँव ज़ख्मी हो जाता है।
रिचर्ड को एमलिन की फ़िक्र होती है क्योंकि उसने कई दिनों से उसे देखा नहीं था। वो इसलिए इसके पास आता है और देखता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। फिर रिचर्ड को कहती है कि मुझे मेरे गॉड के पास ले चलो। रिचर्ड उसको उस मूर्ति के पास लेकर जाता है और दुआ करता है। कुछ देर बाद एमलिन की तबीयत कुछ बेहतर हो जाती है और वो वहाँ से खड़े होकर वापस आने लगते हैं। फिर एक दिन एक दूसरे के साथ बातें करते करते करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं, जिसका इनको बहुत मज़ा आता है। फिर वो दिन में कई कई बार ये किया करते थे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। एक दिन एमिलिन इसको तवज्जो नहीं दे रही थी तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और मेरे पेट में कुछ महसूस हो रहा है। इनको नहीं पता था कि एमिलिन प्रेग्नेंट हो चुकी है। एक रात रिचर्ड आइलैंड के दूसरी तरफ जाता है और वो देखता है कि वहाँ रहने वाले लोग एक इंसान को मार रहे हैं और वो देखकर बहुत डर जाता है और वापस आ जाता है। और वापस आकर वो देखता है कि एमिलिन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी डिलीवरी का वक्त आ चुका था। यहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है और वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो देखते हैं कि बच्चा रो रहा है। इनको लगता है कि बच्चा भूखा है, इसलिए वो खाना और पानी देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत है। वो बच्चे को सीने से लगाती है तो बच्चा खुद ब खुद ही दूध पीने लगता है और वो इस बच्चे का नाम पैडी रखते हैं क्योंकि इनके कुक का नाम भी पैडी था। वो इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहते हैं और बच्चा भी बड़ा होने लगता है। एक दिन वो इस आइलैंड पर आए जहाँ पर वो पैडी के साथ पहले दिन आए थे और यहाँ पर वो अपनी पुरानी चीज़ें देखकर वक़्त को याद करते हैं। इनका बच्चा कोई जहरीली जड़ी बूटी तोड़कर अपने पास रख लेता है। फिर एमलिन अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जा रही थी तो इसकी कश्ती चलाने वाला फट्टा गिर जाता है और इसके बाद बोट आगे जाने लगती है और वो रिचर्ड को आवाज़ देती है। जब रिचर्ड बोट के पीछे आ रहा था तो इसके पीछे शार्क आ जाती है। फिर वो एवलिन बोट चलाने वाला दूसरा फट्टा शार्क को मारती है और शार्क वहाँ से चली जाती है, लेकिन बोट को कंट्रोल करने के लिए इनके पास अब कोई भी चीज़ नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता समुंदर के अंदर चले जाते हैं। अब इनको भूख लग रही थी और इनका बच्चा जहरीली जड़ी बूटी खा लेता है, जिससे इनको लगता है कि इनका बच्चा मर जाएगा। इसलिए वो कहते हैं वो भी इस जड़ी बूटी को खाकर मर जाएंगे। वो भी ये जड़ी बूटी खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब इनकी बोट को ढूंढते हुए रिचर्ड का बाप वहाँ आ जाता है और जब वो देखते हैं कि ये भी जिंदा हैं लेकिन बेहोश हैं, इसलिए वो इनको बचा लेते हैं और उठा कर ले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।